मैम करियर और मनी ग्रोथ के लिए कोई एक ऐसा रिचुअल आप बता दें जो डेली कर सकते हैं एक नंबर वाले। मैं एक नंबर वाले को इस बार कहूंगी कि अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ पढ़ते हैं, चलिए नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ईयरफोन लगा के ना उसको सुबह सुन लीजिए। तो नंबर 2 वाले वो कौन सा महा उपाय करें कि उनको वो शक्ति वो रोशनी प्रदान हो। बहुत आसान है और बहुत ही कारगर है। अच्छा मैम 2 नंबर वालों को किस नंबर से बचना चाहिए अपनी एनर्जी को बचाने के लिए उनकी, ताकि उनकी एनर्जी ड्रेन ना हो जाए। देखो 2 नंबर के लिए मैं एक और कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनके लिए जरूर मैं इस साल उपाय बताना चाहती हूँ। ठीक है, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन। ये मनी ग्रोथ और करियर ग्रोथ के लिए ये डेली क्या रिचुअल फॉलो कर सकते हैं? लेकिन मनी ग्रोथ के लिए अगर 2 नंबर वाले एक लेपिस लाजुली पहन लें। बात करते हैं दी मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल नंबर 4 के बारे में। 4 नंबर वालों बहुत खतरनाक। 4 नंबर के लिए मैंने हमेशा कहा है कि मेरा फेवरेट नंबर है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो अभी आपने पिछले कुछ पॉडकास्ट देखे होंगे जिसमें हमने बात करी है 2026 के बारे में कि 2026 आपका कैसा जाने वाला है। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट होगा वो हम बात करेंगे कि 2026 में किस नंबर को क्या रेमेडीज करनी चाहिए, क्या वो ऐसे महा उपाय करने चाहिए जिससे आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नंबर वालों का 2026 में रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं तो वो उसके लिए क्या रेमेडी करें, या फिर नंबर 7 वालों को करियर के इश्यूज आ सकते हैं तो उनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है। मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं कि 7 वालों को करियर इशू आएंगे और एक नंबर वालों को रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, हम ये फर्ज करते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम इस टाइप का कंप्लीट पॉडकास्ट रखने वाले हैं। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट पॉडकास्ट देखना, क्योंकि हम ये भी बात करेंगे कि क्या इशू आएंगे और साथ साथ उनके उपाय भी आपको हम बताते चले जाएंगे। तो आप लोग अपना मूलांक और भाग्यांक प्लीज नोट करके बैठ जाओ और हम बात करेंगे कंप्लीट पॉडकास्ट में 1 से 9 नंबर वालों के बारे में। चाहे आपका मूलांक हो या भाग्यांक हो तो वो रेमेडीज आपको जरूर फॉलो करनी है। तो मैं स्वागत करता हूं अपनी गेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ध्रुव, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है मैम। तो दोस्तों, आप लोग इतना पसंद करते हो चैनल को, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू कि अभी हमारे 70,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर दो। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाए तो वो बटन हमें भी मिल जाएगा, हम भी पीछे लगाया करेंगे और आप लोग को आशीर्वाद से हम भी अपना सिल्वर प्ले बटन लेकर आएंगे। तो मैम सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 नंबर वालों के बारे में। सबसे पहले कि 1 नंबर वालों का 2026 कैसा जाने वाला है और किस पार्ट में उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ध्रुव, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि 2026 किस नंबर के लिए कैसा जाने वाला है, लेकिन आज ये दोबारा से हम लोग जो करने बैठे हैं, क्योंकि हम कहें कि एक ही उसमें सब कुछ चीजें पूरी कर लें तो वो पॉसिबल नहीं होता है ना। 1 घंटे में हम जितना बता सकते थे हमने बताया। तो एक चीज जो मैं हमेशा लोगों को देना चाहती हूँ कि घर बैठे ही वो कुछ ऐसा कर लें कि उनको भटकना ना पड़े, है ना। ये मेरा हमेशा मंशा रही है, इसीलिए लोग मुझे ये कमेंट्स भी करते हैं कि जितना आप बताते हो शायद ही कोई बताता है। तो मेरी यही एक, कहते हैं ना, जो प्रकृति से हमें मिला है वो हमें थोड़ा सा वापस भी करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शायद प्रकृति ने अगर मेरे को ज्ञान दिया है या मुझे ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि घर बैठे कुछ लोगों को जो नहीं पैसे खर्चना चाहते और घर बैठे ही उपाय करना चाहते हैं, तो 2026 में वो ऐसा क्या करें कि 2026 उनके लिए एक सुनहरा वर्ष बन के आ गए। बिल्कुल। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करेंगे नंबर 1 से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूंगी कि अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल के बैठ जाइए। आप लोग इतने पॉडकास्ट देखते हैं, इतने वीडियोस देखते हैं, तो आप लोगों को सबको पता है कि डे जो है वो हमारा मूलांक है, और अगर हम डे मंथ ईयर का टोटल कर ले वो हमारा भाग्यांक हो जाता है। बात करेंगे हम नंबर 1 की। नंबर 1 कैसा जाएगा ये तो आप मेरे पिछले वीडियो से भी देख सकते हैं। और नंबर 1 की एनर्जी जो है, जो हमारा ईयर है 2026, वो भी नंबर 1 पे आ रहा है। अब नंबर 1 को साथ मिला है नंबर 1 का। अगर हम कहें कि नंबर 1 वालों के घर में नंबर 1 ही आ रही है एनर्जी, तो नेचुरल है थोड़ा सा गरम मिजाज आप हो सकते हैं, है ना। प्रॉब्लम्स कौन कौन से सेक्टर में आएगी, आज अगर हम फोकस करें कि प्रॉब्लम कौन कौन से सेक्टर में आपको आ सकती हैं,
तो वो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप इस साल सोल्यूशन क्या करें उसके लिए तैयार हो जाइए। एग्जैक्टली। है ना? तो प्रॉब्लम्स जो हैं, अब मैंने कहा नंबर वन के घर में आ रहा है। तो जब दो नंबर वन मिलते हैं, सूर्य को हम हीट से कनेक्ट करते हैं कि सूर्य जो है गर्म है, हीट है, तो यहाँ पर हीट ज्यादा जनरेट होगी। हाँ जी। अब अगर आपका स्पाउस, यहाँ रिलेशनशिप की बात करते हैं, अब आप में हीट ज्यादा जनरेट हो गई, कहीं आपका स्पाउस अगर तो सॉफ्ट नंबर का है, सॉफ्ट नंबर हम कहते हैं नंबर 2 है, नंबर 7 है, ये थोड़े सॉफ्ट नंबर हैं, तब तो फिर भी शायद वो आपको थोड़ा बर्दाश्त कर जाएगा, ये कह सकते हैं हम, या आपको सहन कर लेगा, आपकी हीट को एब्जॉर्व कर लेगा, ये कह सकते हैं, क्योंकि आप में तो थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा गुस्सा ये बढ़ने वाला है। बट अगर कोई 4 नंबर का स्पाउस है आपका, ठीक है, अगर आपका 9 नंबर का स्पाउस है, जबकि वो फ्रेंड्स हैं, 9 नंबर फ्रेंड है एक का, तो वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, तो आपके घर में थोड़े से मतभेद होने की प्रॉब्लम आ जाएगी, ये संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो अब इसके उपाय क्या करें? तो नंबर 1, आपको एक महा उपाय करना है। आज मैं आप लोगों को महा उपाय बताऊंगी। अब यहाँ पर ध्रुव ये भी हो सकता है कि कुछ लोग मैरिज करने जा रहे हैं, लव मैरिज हो सकती है, अरेंज मैरिज हो सकती है, कुछ भी हो। अब अगर आप में इस साल हीट बढ़ने वाली है, आपका अग्रेशन बढ़ने वाला है, तो आपके रिश्ते टूटने की नौबत भी तो आ सकती है। जी बिल्कुल। अब आप जिससे प्यार करते हैं उससे अगर गुस्सा कर देंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। तो नंबर 1, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस साल, आपकी प्रमोशंस, आपकी सब कुछ बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन जहां लव रिलेशनशिप की बात है, जहां आपकी मैरिज हो चुकी है, तो आपकी फैमिली में रिलेशनशिप की बात है, या आपकी मैरिज के बाद की रिलेशनशिप की बात है, वहां पर आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, ये बहुत जरूरी है। अब इसी चीज का हम उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपको साल में सिर्फ एक बार करना है। कितना आसान है। हाँ? आपका साल शुरू हो और आप शुरू होने के बाद एक साल ये उपाय कर लीजिए, 1 टाइम, आपका कहते हैं बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो उपाय ऐसा है कि आपने 2 कॉपर के कॉइन्स लेने हैं। ठीक है। वो कॉपर के कॉइन्स में छेद या तो करा लीजिए, या फिर छेद जो है होना चाहिए। फेंगशुई वाले भी आते हैं। फेंगशुई वाले भी आते हैं कॉपर में, यानी कि आपका एक होल होना बहुत जरूरी है। वो 2 कॉइन्स लेकर आपने संडे को, शुक्ल पक्ष के, जो अमावस के बाद के संडे होते हैं उनको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष के, तो शुक्ल पक्ष के संडे को आपने जाना है कहाँ? रिवर पे। ठीक है। आसपास, चाहे आपको 100 किलोमीटर ही क्यों ना जाए, क्योंकि बॉम्बे के लोग अक्सर कहते हैं मैम यहाँ रिवर नहीं है, तो आपको कहीं भी जाना पड़े, चाहे इसके लिए आपको 100 किलोमीटर ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि बॉम्बे के लोग अक्सर कहते हैं कि मैम यहाँ तो रिवर नहीं है, तो आप ढूंढिए भाई, आपको जाना पड़ेगा, साल में एक बार की बात है। तो आपको वो 2 सिक्के जो हैं लेकर जाने हैं अर्ली मॉर्निंग। अब जो ये सूर्य को हम जल चढ़ाना भी कहते हैं ना, तो लोग जो हैं 12-12 बजे चढ़ा रहे होते हैं। अर्ली मॉर्निंग, हो सके तो 7 बजे से पहले, नहीं तो 8 बजे तक, बस इसके बाद ये उपाय नहीं करना। ठीक है। तो आप अर्ली मॉर्निंग जो है वो आफ्टर बाथ रिवर पे जाइए, दोनों सिक्के जो हैं जल में, रिवर के जल में डिप कर लीजिए। डिप करके उसको अपने हाथ में रख लीजिए। इसको डिप करने से पहले एक बार सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ा दीजिए। ठीक है। उसके बाद हाथ में रखने के बाद आप कम से कम 108 टाइम ओम सूर्याय नमः का जाप करेंगे। वहीं खड़े होकर आप सूर्य को ऐसे लगातार तो नहीं देख सकते, उनकी किरणों को ही देख लीजिए, बीच बीच में देख लीजिए, बीच में सिक्कों को देख लीजिए, और आप ओम सूर्याय नमः का जाप करेंगे। ठीक है। अब ओम सूर्याय नमः का जाप करने के बाद एक सिक्के को लेकर आपने जल में प्रवाहित कर देना है। पानी जो है वो हमें ठंडक देता है। ठीक है। कॉपर जो सिक्का है वो सूर्य को डिनोट करता है, गोल सिक्का, चौरस नहीं लेना, बिल्कुल राउंड लेना है। आपने उसको जल में प्रवाहित किया तो एक तो आपकी परेशानियां उसके साथ बह गई। ठीक है। दूसरा, उसकी ठंडक जो है वो आपके पास आई दूसरे सिक्के के रूप में, जिसको आपने जल में डिप किया था, उसको अपने पर्स में रख लीजिए। वो पूरा साल आपके जितने रिलेशनशिप है उनमें एक सौम्यता लेकर आएगा।
मैंने तो दोस्तों अनइंटेंशनली कह दिया था स्टार्टिंग में कि 1 नंबर वालों को रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, और ये देखो मैम ने बताया अभी अपने महा उपाय में कि 1 नंबर वालों को थोड़े रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, तो आप लोग इस रेमेडीज को जरूर फॉलो करें। एंड शुक्ल पक्ष में करना है मैम इसको, बिल्कुल। और साथ में आप रिवर साइड जाना है आपको, ऋषिकेश जा सकते हैं, हरिद्वार जा सकते अपने हैं, ही घर के आसपास कोई रिवर है तो भी जा सकते हैं, बाकी कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये ईयर इतना अच्छा है ध्रुव कि आपकी शादी नहीं हो रही तो इस साल तैयार हो जाइए, आपकी शादी हो जाएगी, आपकी प्रमोशंस हो जाएंगी। नंबर 1 आपके लिए ये साल बहुत अच्छा आने वाला है, यूज करिए इसको, मैं तो कहूंगी यूज करिए, जागिए कि एक अच्छे साल की एनर्जी आ रही है, तो बस आप लग जाइए अपनी एनर्जी को यूज करने के लिए। तो मैम ये कह सकते हैं कि ये 1 नंबर वालों के लिए ये साल लीडरशिप ग्रोथ का है, हर चीज का। इन्हें कोई जितने इमोशनल स्ट्रगल होगा? इमोशनल स्ट्रगल नहीं होगा इनको, ये जरूर आ सकता है कि अग्रेशन के कारण इनके रिलेशनशिप जो है उसमें जरूर मतभेद आ सकता है। कोई एक ऐसी चीज जो आप अवॉइड करवाना चाहें 1 नंबर वालों से? बिल्कुल। 1 नंबर, मैं आपको हमेशा कहूंगी कि जब भी आप बोले तो सोच समझ के बोले। ये साल आपके लिए यही टिप है, जब भी बात करें सोच समझ के बात करें, बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है। मैम करियर और मनी ग्रोथ के लिए कोई एक ऐसा रिचुअल आप बता दें जो डेली कर सकते हैं 1 नंबर वाले? बिल्कुल। मैं 1 नंबर वाले को इस बार कहूंगी कि अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ पढ़ते हैं, चलिए नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ईयरफोन लगा के ना उसको सुबह सुन लीजिए आफ्टर बाथ। आपका ये साल ऐसा जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और एक और चीज यहां मैं जरूर कहना चाहूंगी ध्रुव, हम लोग कहते हैं सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, और 1 नंबर वाले को चढ़ाना भी चाहिए 8 बजे से पहले, ठीक है। लेकिन जल चढ़ाने का क्या तरीका है ये अगर कोई सोच लेना तो वो ज्यादा बेटर है। लोग क्या करते हैं कि खड़े हुए फटाफट सूर्य को जल चढ़ाया और पलट लिए, ये तरीका नहीं होता सूर्य को जल चढ़ाने का। आप सूर्य को जब जल चढ़ा रहे हैं तो एक बकेट रखिए, ठीक है, जल उसके अंदर जाना चाहिए, आपके पैरों पे छींटे नहीं पड़ने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो आपके हाथ आपके सिर से ऊपर होने चाहिए, और जो जल की धारा है उसमें से आप सूर्य को के दर्शन करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है, जल के लोटे में अपने अगर आपका मूलांक मान लीजिए कि 1 है ना, तो आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, तो भाग्यांक कुछ और होगा, तो जो भाग्यांक है उससे रिलेटेड चीज उसमें डाल लीजिए। फर्ज करते हैं 9 है तो आप लाल रंग की रोली वो उसमें डाल दीजिए, ठीक है, या मसूर की दाल डाल लीजिए, ठीक। तो अभी आपको हम हर नंबर का ही मैं बता देती हूँ। जैसे नंबर 2 है आपका, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है तो चावल डाल दीजिए, ठीक है। नंबर 3 का कॉम्बिनेशन है, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। 1 और 3 है, अगर आप 1 और 4 है तो जौ का दाना डाल दीजिए, ठीक है। 1 और 5 है अगर आप, तो थोड़े से मूंग डाल दीजिए जल में, और 1 और 6 हैं आप तो थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। 1 और 7 हैं आप तो फिर आप जौ डाल सकते हैं या तिल भी डाल सकते हैं सफेद रंग के, और 1 और 8 हैं आप तो काले रंग की दाल डाल दीजिए। वैसे तो 1 और 8 को हम कहते ही नहीं है कि सूर्य को जल चढ़ाओ, रीजन ये है कि 8 नंबर शनि का नंबर है तो सूर्य को जल चढ़ाना हम मना करते हैं इसको, ठीक है, तो आप तो डालिए ही मत। तो 1 और 9 है तो मैंने अभी बताया रोली याद, वो डाल दीजिए। तो ये करके जब आप करते हैं ना तो आप दोनों नंबर को बैलेंस कर लेते हैं। आपको सूर्य भगवान जो है हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने आते हैं, हमारी जिंदगी में रोशनी देने आते हैं, और यही रोशनी इस साल बस आप ये कर लीजिए आपकी जिंदगी में फैल जाएगी। तो मैम अब बात करते हैं 2 नंबर वालों के बारे में। 2 नंबर वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा 2026 में? 2 नंबर जो है इसको हम कहते हैं ये एक इमोशनल नंबर है ना, सेंसिटिव नंबर है, इंट्यूटिव बहुत है, तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, और ये मैं पिछले पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करेंगे हम बात करेंगे कि नंबर 1 नंबर 2 के घर में आ रहा है। अब नंबर 2 आप बहुत खुश होंगे, रानी हैं आप और राजा आपके पास आ रहे हैं, तो सपोर्ट। मैंने अक्सर ये बात करी है कि जब नंबर 1 जो है वो नंबर 2 के पास आता है तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है नंबर 2 के लिए कि आपको एक एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है।
अक्सर देखा गया है, या फिर ये एक सत्य है, ये एक सत्य है कि हम ये हमेशा पढ़ाते भी हैं कि जो सूर्य है वो चंद्रमा को अपनी रोशनी देता है। ये एक नॉर्मल बात है जो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। लेकिन सूर्य से जो रोशनी चंद्रमा को मिलती है, सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि शायद हम कहते हैं ना, हम 1 मिनट भी सूर्य को देख नहीं सकते। चंद्रमा अपने अंदर समेटता है और उतनी रोशनी को वो रिलीज करता है जितनी औषधि बनाने के काम में आ जाए। ये बात नहीं पता, ये कॉमन बात नहीं है। ये कॉमन बात नहीं है, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि सूर्य और चंद्रमा मिलकर ही ये जो पेड़ पौधों में से हमें औषधियां मिलती हैं, ये इन्हीं के कारण मिलती है। इतने गुण हो जाते हैं उसमें। चंद्रमा कहते हैं हमेशा मून को सन का सपोर्ट चाहिए, नंबर 2 को नंबर 1 का सपोर्ट चाहिए। नंबर 2 सपोर्ट मांगता है, लेकिन सपोर्ट मिलने के बाद वो क्या रिलीज कर रहा है, वो क्या दे रहा है, ये अगर कोई समझ ले तो 2 वालों को ये समझना कितना आसान है कि इस बार जब सूर्य की रोशनी उनको मिल रही है तो वो आगे समाज को कितना कुछ दे सकते हैं, और ऐसा दे सकते हैं जो शायद आज तक ना दिया हो आपने। तो नंबर 2 वाले वो कौन सा महा उपाय करें कि उनको वो शक्ति, वो रोशनी प्रदान हो? बहुत आसान है और बहुत ही कारगर है। मैंने अभी कहा कि नंबर 2 में वो गुण हैं जो कि आपको औषधि यानी कि आपको ठीक कर सकते हैं, रेमेडियल आपका बहुत बड़ा पार्ट बन सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, आपको इमोशनल इश्यूज हैं, नंबर 2 के कारण आपको वो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी एंजाइटी हो जाती है, कुछ लोगों को, नंबर 2 के बारे में मैं बात कर रही हूँ, नंबर 2 अगर आपका है, आपको जल्दी एंजाइटी हो जाती है, आप डिप्रेशन में फील करते हैं अपने आप को, या आपको बहुत ज़्यादा जो है इरिटेशन आपके मन में जल्दी आ जाती है ना, गुस्सा बहुत आ जाता है। तो ये चीज़ें अगर आपको किसी भी वजह से आ रही हैं, चाहे वो ऑफिस में आ रही हैं, चाहे आपके फैमिली रिलेशन है, चाहे कोई और रीज़न है, तो आपको जो उपाय करना है वो आपको पूर्णमासी वाले दिन, यानी कि जिस दिन फुल मून है, उस दिन एक खीर बनानी है अपने हाथों से। ठीक है, ठीक है। दूध और चावल दोनों चीजें मून को रिप्रेजेंट करती हैं। आपने खीर बनाई, खीर बनाते समय अगर आप वो खीर बनते बनते ओम नमः शिवाय का चैंट करते रहते हैं, तो उसमें भगवान शिव की ब्लेसिंग्स आ गई। वैसे भी कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, है ना, जैसा आप खाना खाओगे वैसा ही आपका बिहेवियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर वैसे भी हम, जैसे हमारे बड़ों ने भी सिखाया है कि जब आप खाना बनाते हो तो उसमें गायत्री मंत्र या जो भी आप जिस भी इष्ट को पूछते हो उसकी वो वर्डिंग्स बोलते चले जाओ। जो भी आप मंत्र का चैंट करते हो, एक मंत्र पकड़ लो और उसका चैंट करो, फिर देखो आपका परिवार जो है कितना स्वस्थ रहता है। तो यही आपको नंबर 2 इस बार करना है। आपने खीर बनाई, ओम नमः शिवाय का चैंट किया, वो खीर मून लाइट में जाकर आप रख दीजिए। ठीक है। ये पहला, 2 पार्ट करने हैं इसके। ये पहला पार्ट है कि आप मून लाइट में थोड़ी सी एक चांदी के बोल में जाकर आप रख दीजिए। ठीक है। 4 o'clock वो उठा के ले आइए, और 4 o'clock अगर वो खीर 2 चम्मच भी आपने खा ली तो आपकी जितनी एंजाइटी थी, जितना आपका गुस्सा था, जितनी आपकी इरिटेशन थी, वो आपको दूसरे दिन उठते ही, आप नेचुरल है 4 बजे जाके सो जाएंगे, या नहीं भी सोएंगे तो मैं तो कहूँगी उस समय मेडिटेशन कर लीजिए, बहुत अच्छा टाइम है, तो वो आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा, आपने जो खीर और बनाई है वो आप अगर जाकर अनाथ बच्चों को खिलाते हैं, या आप अंध विद्यालय में जाकर खिलाते हैं, यहाँ मैंने अंध विद्यालय ही क्यों कहा, बच्चे इसलिए कि मून को भी एक माँ की तरह माना जाता है, और वो बच्चों को जब कुछ देती है तो उसको बहुत कुछ मिलता है जी। पहली चीज ये। अंध विद्यालय मैंने क्यों कहा कि वहां ही जाना है, मैं कुछ और भी तो कह सकती थी। हमारी जो आईज है ना, एक राइट आई को कहा जाता है ये सूर्य है, और लेफ्ट आई जो कंट्रोल करती है वो मून है। ठीक है। तो जब आप अंध विद्यालय में वो खीर देकर आते हो तो आपकी आंखों का तेज बढ़ता है, आपकी आंखों की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, आपका जो माइंड है
यहाँ सूर्य का स्थान है और यहाँ चंद्रमा का, यानी कि अगर हम चक्रा की भी बात करें तो जो हमारा माइंड है, हमारा जो क्राउन चक्रा है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा थर्ड आई चक्रा है वो मून को करता है। और जो ये खीर आप जाकर खिलाते हैं तो आपके ये 2 चक्रा जो हैं ये आपके एक्टिवेट होते हैं, आपके अपने आप ही मेंटल प्रॉब्लम्स और सब कुछ दूर हो जाएंगी। तो ये साल आप करके देखिए, यही साल नहीं, जिस को भी कभी डिप्रेशन की या किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, ऐसी जो एंजाइटी जल्दी होती है, आप लोग ये खीर वाला महा उपाय करके देखिए। बहुत सारी खीर बनानी पड़ेगी क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को खिलानी है। एक और चीज, रख के मत आइएगा, पहले से ही कह के आइएगा कि हम पूर्णमासी पे, आपने 1 कटोरा निकाला, आपने मूनलाइट में रखना है, लेकिन पूर्णमासी वाली शाम को बाकी जो खीर है वो आप खिला के आइए, है ना। एक अपने लिए निकाल लिया, उसको आपने अपनी रेमेडी की, और दूसरी भी आपकी ही रेमेडी है, बट लोगों को खिला कर आना। जाइए, उनको अपने हाथ से परस के और फिर खिला के आइए। ये नहीं कि आपने रख दिया जी आपका काम हो गया, ऐसा कभी मत करिए। मैम, क्या 2026 2 नंबर वालों के लिए इंट्यूशन अनलॉक करने वाला साल है? बिल्कुल हम कह सकते हैं, बिल्कुल हम कह सकते हैं। इंट्यूशन पावर हाई हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी आपके पास आ रही है। आप तो खुद ही इंट्यूटिव हैं, और जब इंट्यूशन को एक रोशनी, देखिए 2 नंबर, ये साल को ना भुना लीजिए। ये साल को आपको जो साथ मिला है ना, वो एक ऐसा साथ है जो कि आपकी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। तो अब उस ऊर्जा का अगर आपने यूज कर लिया ना इस साल, तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 2 नंबर तैयार हो जाइए, इमोशनली उसमें फंसिएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हमारी लाइफ में आते रहते हैं। बट अगर आपके पास एनर्जी अच्छी आई है, अगर आपने उसको नहीं भुनाया, तो फिर आपका साल तो फिर आप ठीक है, आप कहेंगे जो भी। और हर पूर्णिमा को ये आप महा उपाय भी करते रहिए खीर वाला। अगर आपको मन को शांति हो रही है, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, वैसे डिप्रेशन तो बहुत सीवियर कंडीशन है, आपको एंजाइटी फील होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि ये रेमेडी से आपको क्या बेनिफिट मिले। अच्छा मैम, 2 नंबर वालों को किस नंबर से बचना चाहिए अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, ताकि उनकी एनर्जी ड्रेन ना हो जाए? देखो, 2 नंबर के लिए मैं एक और कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनके लिए जरूर मैं इस साल उपाय बताना चाहती हूँ। ठीक है, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि नंबर 8 जो है उसको हम शनि का नंबर मानते हैं, और वो लोहे को रिप्रेजेंट करता है या वो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है, और जो मून है वो पानी को रिप्रेजेंट करता है। गंगा जी बह रही हैं शिव की जटा से, और साथ में मून है, तो उसका कनेक्शन है पानी से। और वो वाइट कलर को, यानी कि अगर 2 और 8 को देखो तो कलर भी एकदम डिफरेंट, एक वाइट है, एक रोशनी है, तो एक रात है ना। और अगर हम लोहा और पानी देखें, तो जब भी लोहे को आप पानी में रखोगे तो उसमें जंग लगेगा। तो यानी कि नंबर 2 और नंबर 8 यहां पर जो है आपकी हेल्थ इश्यूज काफी आने की संभावना है। ठीक है, और जब 8 के साथ 1 की एनर्जी, 2 के साथ 1 की एनर्जी को तो उसने बहुत अपलिफ्ट कर दी, लेकिन आप तो 2 8 के हैं, और 1 के साथ आपकी एनर्जी आई है, तो आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। पहले ही आपका कॉम्बिनेशन हेल्थ इश्यूज वाला है। एक उपाय आपको जो करना है, और ये सारी जिंदगी आपको करना है, क्योंकि आप 2 और 8 के हैं, इस साल से शुरू कर दीजिए। पीपल के पेड़ को शनि का वो माना जाता है, रिप्रेजेंट करता है वो, और जल क्या है, नंबर 2 है। ठीक है, तो आपने सैटरडे वाले दिन पीपल के पेड़ पर जाकर जल अर्पण करना है शाम के समय। ठीक है, और साथ में परिक्रमा करनी है, और साथ में प्रेयर करनी है कि ये जो मैंने आपको जल अर्पण किया है, इससे जितनी भी मेरी लाइफ में हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या रिलेशन वाइज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर एक की प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती है। जी बिल्कुल, है ना। तो क्योंकि 2 8 है, कई बार रिलेशंस को भी बड़ा डिस्ट्रॉय, हेल्थ अच्छी है बट रिलेशन खराब हो गए, पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है। तो जिस भी रीजन से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आप शांत हो जाइए,
जल शांति का प्रतीक है और हमें जो है ब्लेसिंग्स कर दीजिए। आप ये करके देखिए, आपकी लाइफ में 2-8 के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। और घबराइए नहीं, जब हम उपाय बताते हैं ना तो अक्सर लोग कहते हैं मैम हमने किया, हमें फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा तो पड़ा, ज्यादा, अरे करो तो सही। क्या होता है, इम्पेशेंट नहीं हो। आपके कर्मास हैं इसलिए ये नंबर मिले हैं आपको, तो वो कर्मा इतनी जल्दी डिसॉल्व होने वाले नहीं है। सही बात है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करो। उपाय हम बताने वाले, हमने एक बार बता दिया, आपने 2-3 बार किया, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ और कर लेते हैं और भटक गए। एक ही उपाय को जब आप लगातार करोगे, आप कम से कम 8 सैटरडे तो करके देखो इसको। सही बात है। देन आप, और ज्यादा भी करना चाहिए, मैं 8 तो मिनिमम कह रही हूँ। आपको लगातार कम से कम 3 महीने करना चाहिए। ना फर्क पड़े तो फिर कमेंट करिए, फिर कमेंट करके आप बताना कि भाई हमें नहीं फर्क पड़ा। नहीं आ रहा। आप लेकिन पेशेंटली करिए चीजों को। मैम बस एक लास्ट क्वेश्चन और है 2 नंबर वालों के लिए कि मनी ग्रोथ और करियर ग्रोथ के लिए ये डेली क्या रिचुअल फॉलो कर सकते हैं? देखिए, ओम नमः शिवाय तो सबसे ऊपर है और आपको जो है ये करना भी चाहिए। लेकिन मनी ग्रोथ के लिए अगर 2 नंबर वाले एक लेपिस लाजुली पहन लेना तो उनको जो है वो इतना सूट करता है। मनी की ग्रोथ भी है, माइंड की क्लैरिटी भी है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो आपको लेपिस लाजुली पहनना है, ओम नमः शिवाय का चैंट करना है। 2 नंबर वाले, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए कि आपको जो है ना वो आप करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपके करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, प्रमोशंस नहीं हो रही या कोई जॉब नहीं मिल रही। आपने जो है बासमती चावल लेने हैं, वो पूरे होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। सिंपल उपाय है, अगर ये आप कर लेते हैं ना तो आपके कहते हैं ना प्रमोशन होने से कोई रोक नहीं सकता जी। आपको मंडे को शिवलिंग पे जाना है, वहां जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है और उसके बाद वापस जल चढ़ाना है। उसके बाद वो चावल जो है वो शिवलिंग पे रख देने हैं। ठीक है। अक्सर लोग करते होंगे, मैं कहती हूँ शायद लाखों लोग ये चीज करते होंगे कि जाते होंगे, जल दूध चढ़ाया और चावल रख दिए। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन वो चावल जब आप घर से लेकर जाएंगे तो इंटेंशन लेकर जाने कि भगवान शिव, हम आपके पास अपनी प्रमोशन के लिए आ रहे हैं, हम नई जॉब के लिए आ रहे हैं, या हमारे पास जॉब नहीं है तो हमें जॉब चाहिए। आपको अगर करियर वाइज कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए, या बिजनेस में ग्रोथ के लिए आ रहे हैं, और आपने जब वो राइस रखने हैं तो फिर से इंटेंशन डालनी है कि चावल अक्षत समृद्धि का कारक होते हैं। तो हे भगवान शिव, यही समृद्धि हम आपको अर्पण कर रहे हैं कि आप हमें इससे कई गुना वापस दें। जो हम देते हैं उसका कई गुना हमें वापस मिलता है। सही बात है। ठीक है, तो ये करके देखिए, आपकी लाइफ में कोई रोक नहीं सकता कि आप समृद्ध ना हो। और इसके साथ साथ अगर आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो 2 नंबर आपकी जय जयकार होगी, ये समझ लीजिए। तो ये सब रेमेडीज 2 नंबर वाले आप कर सकते हैं। आप अगर रुद्राक्ष मंगाना चाहते हैं या स्टोन मंगाना चाहते हैं, मैम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल्स और कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा। आप वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके अगर कांटेक्ट में कोई है जो आपको जेन्युइन स्टोन या रुद्राक्ष दे सकते हैं अभिमंत्रित करके, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। तो मैम आप बात करते हैं सबसे ब्यूटीफुल नंबर नंबर 3 के बारे में। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि 3 नंबर को ध्रुव जो है वो ब्यूटीफुल नंबर कहता है। भाई हम सारे ही ब्यूटीफुल नंबर वाले हैं, क्योंकि ध्रुव का 3 नंबर है इसलिए इसको ज्यादा ही ब्यूटीफुल कहता है। चलिए, नहीं, 3 नंबर सचमुच एक ब्लेस्ड नंबर है जी। बिल्कुल ब्लेस्ड है, क्योंकि गुरु का नंबर है। और गुरु का नंबर जो है वो जब भी किसी की जिंदगी में आता है तो एक चीज तो मान के चलिए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपके कर्मा के हिसाब से आएंगी ही आएंगी। देवता तो हम हैं नहीं कि हम सिर्फ सुख लिखवा कर आए हैं। तो सुख और दुख जिंदगी के 2 पहिए हैं, वो हर एक की लाइफ में कभी ना कभी आते हैं। बट 3 नंबर वाले उन चीजों से इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ ब्लेसिंग्स हैं आपको साथ है गुरु का। और ये साल 2026 जब 1 नंबर आपके पास आया, जब 1 आपके घर में आ रहा है,
तो उसका स्वागत आपने कैसे करना है? खुले हाथों से। बस अपने अपनी समृद्धि को आने दीजिए, अपनी पावर को आने दीजिए, अपनी अथॉरिटी को आने दीजिए। सब आपके पास आ रहा है तो तैयार हो जाइए, शुरू हो जाइए, क्योंकि गुरु ने आपको नॉलेज बहुत दी है जी। आपको ब्रेनी बनाया है, आपको हर संस्कार दिए हैं, आपको सही और गलत की पहचान दी है। तो ये आपको गुरु ने दिया है ना? आपको नंबर तो ईश्वर ने दिया है, तो ये आपके गुण हैं। अच्छे काउंसलर होना, अच्छी सलाहें देना, ये सब आपके गुण हैं। अब इन गुणों के साथ अगर राजा का साथ मिल जाता है तो आपको अथॉरिटी मिल जाती है, आपको एक पावर मिल रही है। इस साल आप इस साल को जो चाहें वो कर सकते हैं। समझ रहे हैं 3 नंबर वाले? जो चाहोगे वो मिलेगा इस साल। चाहना अच्छी चीजें, क्योंकि गुरु गलत का साथ नहीं देता। सही बात है। ठीक है, तो चाहना अच्छी चीजें, अपनी ग्रोथ चाहना, अपनी अच्छी मैरिज चाहना, अपने लिए अच्छा स्पाउस चाहना, अपनी फैमिली की अच्छी एक बाउंडिंग और एक अच्छी ग्रोथ चाहना, ये सब अच्छा, और ये सब आपको देने आया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा 2026 में 3 नंबर वालों को? चैलेंज यही आएगा कि लोग आपको पथ से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपने नहीं भटकना। और आपको एक चीज से बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेनी है। क्या? इस साल ईगो नहीं रखना, क्योंकि राजा आ रहा है और ईगो वो लेकर आएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि एक अथॉरिटेटिव नंबर आपके पास आ रहा है, तो आप में एक अथॉरिटी, एक पावर, तो वहीं पर जहां पर पहले ही 3 नंबर अपने आप को सबसे नॉलेजेबल बंदा समझता है, वो कहता है कि मेरे से ऊपर कोई है नहीं, ऊपर से राजा का नंबर आ गया, यहाँ और ऊपर हो गया, तो यहाँ आपको ईगो आ सकती है, और यही ईगो आपके नीचे गिरने का कारण भी हो सकती है। तो इस साल हम्बल रहिए, बहुत इस साल जरूरी है। हाथ जोड़ के, हाथ सर जोड़ के। झुका के, सबको नमस्ते करके आगे बढ़ते और रहिए। सच बात है, जिन जिन लोगों के सिर पर अपने पिता का साया है, क्योंकि जो हमें देख रहे हैं हो सकता है वो बुजुर्ग हो, उनके पिता ना हो, लेकिन जिन जिन लोगों पर जो ब्लेस्ड हैं, जिनके फादर उनके साथ हैं, जिनके फादर उनके पास हैं या कहीं भी रहते हैं, उनसे दूर भी रहते हैं, इस साल अगर आपने अपने पिता को बहुत अच्छे से पूछ लिया, उनको बहुत सारे गिफ्ट दे दिए, उनसे रोज बात कर ली, पास में नहीं रहते, दूर रहते हैं, उनसे रोज बात कर ली, उनको सुबह उठते ही अपने गुरु के साथ अपने पिता को प्रणाम कर लिया, तो समझ लीजिए ये साल आपका ऐसा जाने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या बात है। तो लेकिन मैम 1 नंबर 2 नंबर वालों के लिए हमने महा उपाय बताए, अभी 3 नंबर वालों को ऐसा कौन सा महा उपाय करना है कि वो अपने पथ से हटे ना? बिल्कुल, बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए ये, लेकिन ये महा उपाय अगर आपने कर लिया तो शायद आपके ऊपर धन की वर्षा हो सकती है। अरे मैम, इस साल, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो ये साल तो आप कहते हैं ना, भुना लीजिए। हम 3 नंबर को गुरु का साल कहते हैं, और हम विष्णु भगवान को भी यही मानते हैं कि वो भी, हम थर्सडे को उनकी भी तो पूजा करते हैं। जी। हम हमेशा करते हैं। तो अगर आप 3 नंबर वाले, 3 चीजें आपको लेनी है और मंदिर में जाना है जहां पर विष्णु भगवान की मूर्ति हो। ठीक है। ठीक, साल में अगर 3 बार आप ये उपाय कर लेते हैं, 3 टाइम्स, तो बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। विष्णु भगवान के मंदिर में जाना है, 3 चीजें लेकर जाना है। पहली चीज आपकी होगी धूप। ठीक है, धूप या अगरबत्ती, जो भी धूप के स्टाइल की हो, वो बांस वाली अगरबत्ती मत लेकर जाइएगा। ठीक, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज होगी आपकी जो मिश्री होती है वो लेकर जानी है। तीसरी चीज आपकी होगी जो येलो कलर के फ्लावर्स, गेंदे के फूल होते हैं जैसे, वो 3 लेकर जाने हैं। ठीक, तीनों चीजें आपने लेकर जानी है। सबसे पहले वहां पर आपने धूप जलानी है। ठीक, या अगरबत्ती आप अगर कोई ऐसी लेकर जाते हैं धूप वाली, तो 3 अगरबत्ती जला दीजिए। ये हो गया। उसके बाद आपने 3 फ्लावर्स जो हैं उनके चरणों में रख देने हैं जी। उसके बाद आपने मिश्री का भोग लगाना है और वो पैकेट वहीं पे रख देना है। लेकर वापस कुछ नहीं आना। अब आपने उनके सामने खड़े होकर जो आपके दिल में इस साल के लिए है वो बात कह देनी है। और साथ में उनको और क्या कहना है, उनको ये भी कहना है कि मैं जानता हूं कि इस साल
आपकी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर इतनी हैं कि इस क्षण से आप मेरे साथ हैं। अकेले नहीं आना, साथ में लक्ष्मी को लेकर आना। नारायण लक्ष्मी के बिना अधूरे। तो आपने क्या प्रेयर करनी है? अकेले नहीं आना, साथ में लक्ष्मी को लेकर आना। क्योंकि अगर पीले फूल जो हैं वो विष्णु भगवान को प्रिय हैं, तो मिश्री जो है वो माँ लक्ष्मी को प्रिय है। तो आपने क्या भोग लगाया? तो ये चीज अगर करके और आप अपने घर आते हैं, आप सचमुच भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा और उनको अपने साथ लेकर ही घर आ जाते हैं। तो ये साल आपका वो जाने वाला है जो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये साल जो है आप कितना धन कमाएंगे, कितने प्रॉस्पेरियस होंगे। सचमुच समृद्धि सिर्फ और सिर्फ आपके कदम चूमेगी। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भगवान विष्णु के मंदिर जाना, कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो कुछ प्रमुख मंदिर है, बद्रीनाथ जा सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप वहां जाएं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास भी कोई मंदिर है जहां पर आपका जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की मूर्ति है, तो आप 3 थर्सडे जो है, चाहे आप 3-3 महीने बाद चाहिए, घर में चाहे 3 घर के आसपास, है ना, तो भी आप जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बद्रीनाथ के ही दर्शन करने जाना है। और जाते हैं तो सोने पे सुहागा। तिरुपति वेंकटेश्वर जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर साउथ में तो बहुत मंदिर है। हाँ, महाराष्ट्र में भी है मैम, विट्ठल दास देव मंदिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 नंबर वालों, पैसा आ सकता है, और मैं तो खुश हो गया ये बात सुन के कि 2026 में पैसा आने वाला है। लेकिन मैम, इनकी लव रिलेशनशिप, इनका करियर और इनकी पर्सनल ग्रोथ कैसी रहेगी? पर्सनल ग्रोथ तो मैंने बता दिया, इस साल बहुत अच्छी आने वाली है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लव रिलेशनशिप भी अगर आप देखो, नंबर 1 की एनर्जी आ रही है। 3 नंबर वाले वैसे भी ना, अगर किसी से प्यार करेंगे तो उसको सारी जिंदगी निभाते हैं। तो इनको ब्लेसिंग्स है। ये ऐसे नहीं होते, धोखेबाज नहीं होते कि आज किया और कल छोड़ दिया, इनका ये नेचर नहीं है। अब नंबर 1 आ रहा है, तो आप जिसको चाहते हैं ये साल है, उसको आप पा जाएंगे। धोखेबाज कौन सा नंबर होता है सबसे ज्यादा? धोखेबाज नंबर तो नहीं कह सकते, मैं कभी किसी नंबर को धोखेबाज नहीं कहती, लेकिन जिन नंबर को धोखे मिलते हैं वो नंबर 7 होता है। 7 होता है। देता कौन सबसे ज्यादा है? किस नंबर वाले सबसे ज्यादा देते हैं? देते हैं? अच्छा, धोखा देते हैं जी भाई। अगर विश्वास नहीं करना, जो अनप्रेडिक्टेबल होता है वो नंबर 4 होता है। इस पर एक रील बना देना जरा कि किस नंबर वाले सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। नंबर 4, मेरे से नाराज नहीं होना, ये मेरा फेवरेट नंबर है। बट अनप्रेडिक्टेबल, थोड़ा सा लॉजिकली सोचने वाले होते हैं, तो कई बार आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। 3 नंबर वालों की सबसे बिगेस्ट वीकनेस क्या रहेगी 2026 में? वीकनेस इनकी वैसे तो इस बार कुछ नहीं रहेगी, इनको कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है। हाँ, प्रिकॉशन क्या लेना है ये मैं जरूर कह सकती हूँ। आपको इस साल बहुत प्योर रहना है, क्योंकि एक प्योर एनर्जी आपके पास आ रही है। नंबर 1 जो है न्याय का देवता है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो कभी किसी के साथ गलत करे ऐसा नहीं करता, वो तो राजा है ना। तो आपको प्रिकॉशन ये लेनी है कि इस बार कोई भी काम गलत ना करिए। जितना आप सही ढंग से काम करने जाएंगे, जितने सही रास्ते चुनेंगे, उतने आपके काम जल्दी बनते चले जाएंगे। जहां आपने, कहते ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, थोड़ी सी टेढ़ी कर लेते हैं, आपने उंगली टेढ़ी की नहीं तो आपके हर्डल्स आ जाएंगे। तो सही राह पे चलिए। 1 की एनर्जी है, वैसे भी इस साल आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। किस नंबर से बच के रहना है? 3 नंबर को 6 नंबर के साथ बहुत पंगे नहीं लेने चाहिए। ठीक है, लड़ाई हो सकती है, ठीक है, पक्का हो सकती है, दोनों के विचार नहीं मिलते। तो 6 नंबर के साथ ज्यादा बहस मत करिए भाई, ये आपकी सारी उम्र की रेमेडी है। और मैम, अगर कोई 3 या 6 का कॉम्बिनेशन ही है, वो क्या करे? 3-6 का खुद का कॉम्बिनेशन है तो वो तो अपने ही विचारों में थोड़े से उलझे हुए रहते हैं। अदरवाइज वो कॉम्बिनेशन तो वो तो ब्रेनी होते हैं, मैं कई बार ये बता चुकी हूँ। उनके जितना 2 गुरुओं का दिमाग है भाई उनके पास, बहुत जबरदस्त लोग होते हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एंड 2026 में 3 नंबर वालों की हेल्थ कैसे रहने वाली है? वैसे तो ये हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। ठीक है। 3 नंबर, आप लोगों को करना क्या है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है,
मैं यहाँ आपको 2 उपाय बता रही हूँ, और ये 2 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो ये साल आपको वो देकर जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि हम सिर्फ पैसे की बात कर लें और हेल्थ को इग्नोर कर दें तो वो भी गलत जी। है ना? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, सूखी हल्दी, और ये फिंगर होती है गुरु की, ठीक है? तो इंडेक्स फिंगर से थोड़ी सी टच करके अपनी नाभि के अंदर लगा लेनी है। ठीक बाहर है। मत लगाइए, कपड़े खराब हो जाएंगे। जी जी। आपको नाभि के अंदर लगा लेनी है, हम्म, और केसर का तिलक आप लोग लगाना शुरू कर दीजिए। ये 2 काम करने से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपको और भी कुछ चाहिए, तो मैं आपको कहूंगी या तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, या फिर आप लोग जो है ना 3 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। ओके। आपके सारी हर्डल्स दूर हो जाएंगी, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो किसी भी एरिया से हो। तो 3 नंबर वाले, ये नॉर्थ ईस्ट में जो हल्दी की गांठ है, अगर नहीं भी कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई बात नहीं, आप भगवान पे विश्वास रखो, मैम की बताई हुई रेमेडीज पे बिलीव रखो और ये काम कर दो बिना सोचे समझे। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली हो तो आप पहले ही प्रिकॉशन ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रेमेडीज, और बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत लोगों पे अप्लाई करने के बाद तब वीडियो में या पॉडकास्ट में बोली जाती हैं। और अगर फिर भी कोई ऐसा पर्सन सुन रहा है ये पॉडकास्ट जिसको इन चीज़ों पर बिलीव नहीं है, या वो मानता है कि ये सब काम नहीं करती, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार कॉल करो और लॉजिक पूछो उसके पीछे क्या है, कंसल्टेशन बुक कराओ, कंसल्टेशन लेके देख लो, ठीक है ना? तो अब बात करते हैं दी मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल नंबर 4 के बारे में। 4 नंबर वालों, बहुत खतरनाक। कैसा जाने वाला है मैम 2026 इनका? 4 नंबर के लिए मैंने हमेशा कहा है कि मेरा फेवरेट नंबर है। क्यों? हम्म, क्योंकि ना अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो 4 नंबर के आते हैं। हम्म, 4 नंबर को स्ट्रगल या हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है लाइफ में, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप इस नंबर के साथ जीना सीख जाएं, हम्म, तो आपके ये हर्डल्स, आपके ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आधी हो जाएंगी। देखो, कर्मा को हम नहीं मिटा सकते। हम कहें कि आप हमारी ये रेमेडी कर लो, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा जो भी कहता है वो गलत कहता है। हम कर्मा को नहीं मिटा सकते, हम आपके आने वाली हर्डल्स को रिमूव करके, वो जो बारिश हो रही है वो तो होगी, लेकिन अगर हमने आपको कार में बिठा दिया तो बाहर बारिश हो रही है, आप पे असर नहीं आया, इतना जरूर कर सकते हैं। ठीक है। तो परिस्थितियां तो आपकी वही आनी है जो आपके साथ आनी है, बट आप उन परिस्थितियों से कैसे निकल जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बाद में सोचोगे अच्छा मेरे साथ भी ये हुआ था, पता नहीं चला कैसे, कहाँ से शक्ति आ गई, कहाँ से। तो वो जो पावर और वो जो चीजें हैं ना, ये नंबर 4 में लानी बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब 2026 में आपको साथ मिला नंबर 1 का। आप खुद एक पावरफुल पर्सन है, आप किसी की सुनते नहीं हैं, आपको अपने दिमाग पे सबसे ज्यादा भरोसा है, आप सोचते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, और आपका जो माइंड है वो इतना लॉजिकल होता है, इतने आप प्रैक्टिकल होते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होते हैं। जहां से दुनिया की सोच खत्म होगी वहां से तो आपकी शुरू होगी। तो आप जैसा कोई नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ कि राहु जैसा पर्सन शायद कोई होता ही नहीं है। रिलेशनशिप को आपको बहुत मजा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आप लव मैरिज नहीं करते या ये। एक्चुअल में क्या है कि रिलेशनशिप भी आप लॉजिक और प्रैक्टिकल होकर करते हैं, बेवकूफों की तरह नहीं आप किसी को प्यार करेंगे या रिश्ते निभाएंगे, आप वहां भी लॉजिकल होते हैं। मान लीजिए ऑफिस में 2 पर्सन हैं और एक पर्सन ने किसी को प्रपोज किया, ठीक है, और वो प्रपोज करने के बाद अब 4 नंबर वाले को प्रपोज किया उसने, तो 4 नंबर वाला सोचेगा कि हाँ, क्या मैं इसके साथ जाऊं, क्या इसकी ग्रोथ आगे अच्छी है, क्या ये मुझे लाइफ में वो सब दे सकता है जो मैंने सोचा हुआ है, क्या इसकी फैमिली के साथ ये ठीक है, जैसी लाइफ मैं चाहता हूं वैसे ये बिता सकते हैं इसके साथ। तो वो प्यार में यही 2 नंबर को प्रपोज किया होता तो वो देखता अरे वाह ये तो बड़े प्यार करने वाला है, बड़ा सुंदर लग रहा है, ये है वो है, सब कुछ अच्छा है, फट 1 मिनट में हाँ। बट 4 नंबर वाला सोच समझ के 2-4 दिन लेकर फिर वो हाँ करेगा या ना करेगा। तो रोमांस में भी उनका लॉजिक और उनकी प्रैक्टिकलिटी जो है ना, मेरा क्या वो फायदा? काम मेरा फायदा भी, और आगे मेरा लाइफ कैसी, Future मीन्स कैसे? अपने लिए सोचेंगे। और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, आपको लगेगा कि ये हाँ करने वाले हैं,
और ये कब ना कर जाएंगे, कब क्या कर जाएंगे, नहीं पता चलेगा। इनको गुस्सा आया तो अपने रोमांस को इन्होंने उठा के अपनी जिंदगी से फेंक दिया गुस्से में। आप इनका ये इसीलिए इस नंबर को अनप्रिडिक्टेबल, कब क्या कर जाए। अब इनको साथ मिला है नंबर 1 का। नंबर 1 जो है सूर्य का नंबर है, एक और पावरफुल, एक और एनर्जेटिक, एक और रोशनी, एक और गर्मी आपके पास आ रही है। तो ये साल जो है आपको अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। अब आप में और पावर्स आ रही हैं, आप में और अथॉरिटी, पहले ही पावरफुल हो, पहले ही ब्रेनी हो, है ना। तो अब एक जो लोग ऐसे काम में हैं जैसे कोई लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। उनको अगर अथॉरिटी और पावर मिल रही है, जो अपनी कंपनी को लीड कर रहे हैं, जो कंपनी के सीईओज हैं या अच्छे लीडर्स हैं, है ना, तो अपनी कंपनी में ही लीड रोल प्ले करते हैं, तो उनके पास पावर्स बहुत आने वाली हैं। वो लोग खुश हो जाइए। ये साल आपका जो है पावर्स के लिए, मैं अभी ना रिलेशनशिप पे आई हूं ना मैं किसी और चीज पे, मैं सिर्फ पावर्स के लिए। अब होगा क्या कि यहाँ जब अथॉरिटी और पावर्स आएंगी तो साथ साथ में ये होगा कि पैसा भी आएगा, नेचुरल है। अब साथ में ये होगा कि चलिए हम इस बार ना बड़ा घर ले लेते हैं, चलिए हम इस बार ना कुछ और बड़ा कराते हैं, तो आप लोन्स लेंगे। इस साल सोच समझ के लोन्स लेने हैं, क्योंकि इस साल आप गलती से अगर बहुत बड़ा लोन आपने ले लिया तो वो आपके लिए दिक्कत करेगा, क्योंकि ये साल आपका लोन्स, लिटिगेशंस, इसके ऊपर भी आया है। बोलना बहुत सोच समझ के, आपके ऊपर लिटिगेशन के केसेस आ सकते हैं। तो 4 नंबर को थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि सूर्य आ रहा है, वो पावर और गर्मी देगा, और पहले ही आप ऐसे हैं तो आप में ये चीजें जब बढ़ेंगी ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स बहुत आने वाली है, बहुत नहीं कह सकती, ये वाली आ सकती हैं जो ये भी बड़ी ही प्रॉब्लम मैम, इतना सुन के लोग डर चुके होंगे। ठीक है, तो मींस ये आपको ध्यान रखना है जी। तो अब अगर हम बात करें कि इनको करना क्या है, तो प्रिकॉशन तो मैंने बता दिया कि अपने माइंड को, जो आपका लॉजिकल माइंड है, तो लॉजिकल सोच के ही जाना। पावर और अथॉरिटी में कहीं आप वो मत कर देना, कदम वो मत उठा लेना जो आपके लिए गलत हो। तो सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के अपने सारे काम करने हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आपका महाउपाय, वो बहुत जरूरी है और आपको इस साल करना ही करना है। ये महाउपाय आप जरूर करना। वैसे 4 वालों के ऊपर मुझे पूरा भरोसा भी है कि कर लेंगे, क्योंकि पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं कि क्या करा। हाँ, ये करेंगे बिल्कुल। अब ये जो महाउपाय मैं बताने जा रही हूँ, ये आप लोगों ने जरूर करना है, क्योंकि ये ही है जो आपको इस मुसीबत से बचा सकता है कि आप गलत, भाई आपके लिटिगेशन के केस ना आए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, या फिर जैसे मैंने कहा कि आप बहुत बड़े कहीं लोन्स ना ले लें, यानी कि आपकी बुद्धि जो है वो सचमुच लॉजिकल होकर सोचे। आपने करना क्या है कि 1.25 किलो जौ लेने हैं। 1.25 किलो जौ आपको दूध में भिगोकर एक बोल में रात को, सैटरडे की रात को, अपने बिल्कुल जहां आप सो रहे हैं तो सिर की साइड एक साइड टेबल रख लीजिए और उसके ऊपर रख लीजिए। वो रखने के बाद आपको सुबह उठकर आफ्टर बाथ वो एक पॉली बैग में डालने हैं और सीधा एक रिवर में चले जाना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जा सकते होंगे, छोटे बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, या कोई रीजन से नहीं जा सकते, तो जो उनके बिहाफ पे जा रहा है वो पहले ही उनके सिर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर और फिर लेकर जाएगा। ठीक है। लेकिन जो खुद जा रहा है वो रिवर पे पहुंचकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 4 बार घुमाएगा और फिर उसको रिवर में प्रवाहित करना है। ठीक है। जब आप प्रवाहित कर रहे हैं तो पॉली बैग तो आप बाहर अपने हाथ में रखेंगे। सिर्फ आपने जौ और दूध जो था, दूध की कोई क्वांटिटी नहीं है जिसमें जौ बस भीग जाए, उतना। ठीक है। अब वो आपने प्रवाहित किए, जब वो बह के जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, तो उनको देखकर आपने एक इंटेंशन लेनी है मन में, बिना बोले। आपने कहना है कि मेरे जिंदगी की जितनी भी परेशानियां, जितने भी बैड इफेक्ट्स जो मुझे इस नंबर से आ रहे हैं, वो सब इसके साथ बह के चले गए। ये 1 टाइम उपाय है, 1 टाइम। आपने अगर ये उपाय कर लिया साल में 1 बार,
चुपचाप बिना देखे बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आना है। आपकी कोई प्रॉब्लम्स आपको छू भी नहीं सकती है। क्या बात। तो ये उपाय आप लोग कर सकते हैं 4 नंबर वाले जितने भी हैं, और आप हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। अगर आप बहुत लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो करियर वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, या रिलेशनशिप इश्यूज हो, या आपका मनी फ्लो रुक गया हो, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डायरेक्टली न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम से, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो मैम 4 नंबर वालों को किस नंबर से बचना है इस साल सबसे मेन, कि इन नंबर वालों से तो दूर रहिए आप? देखो 4 नंबर जो है, अगर कोई आपको लिटिगेशन के केस में डालेगा तो वो नंबर 9 हो सकता है। ओके। ठीक है, तो नंबर 9 जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा, अगर आपका 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है, पॉसिबिलिटीज है ना कि आपका 4 और 2 का कॉम्बिनेशन हो, तो आपको जो है ना बहुत ज्यादा, कि जिसे कहते हैं या 4 और 8, ये 2 कॉम्बिनेशन वाले जो है ना, इनके लिए मैं एक उपाय बताती हूँ, और ये आपको जरूर जरूर करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्डवर्क या फिर मेंटल एंजाइटी होने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। 4 और 2 कॉम्बिनेशन वालों, या 4-2 का कॉम्बिनेशन है, या 4-8 का कॉम्बिनेशन है, मूलांक भाग्यांक जिसकी हम बात करते हैं। वैसे तो ये 4 नंबर वाले सारे ही करेंगे तो ये बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन इन 2 लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है। आपको 4 सैटरडे 40 आटे की गोलियां बनानी है और फिशेस को खिलानी है। ये वो उपाय है कि अगर आपने कर लिया तो आपकी तरक्की से, आपको अच्छी हेल्थ देने से कोई रोक नहीं सकता। ओके। तो जिन लोगों को भी मेंटल परेशानियां आती हैं वो लोग, या जिनको मनी वाइज परेशानियां आ रही हैं वो लोग, ये उपाय जरूर करके आए। ये बहुत ही कारगर उपाय है। मैम कोई ऐसा डेली रिचुअल 4 नंबर वाले कर सकते हैं जो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए? बिल्कुल, मैं इनको करना भी चाहिए। इनको हमेशा एक माला पढ़नी चाहिए 108 टाइम, मीन्स मैं कहती हूँ गम की। गम या तो पूरा मंत्र पढ़ ले, ओम गं गणपते नमः, या आपको जल्दी है, आप इतना मंत्र नहीं, वैसे तो 2 मिनट से ऊपर नहीं लगते, लेकिन आपको फिर भी जल्दी है तो आधे मिनट में ना गम का चैंट हो जाता है। गम 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 गम। गणेश जी ये आपके देवता हैं, और इनको अगर आप अपने साथ रखेंगे ना तो फिर आपको, कहते हैं ना, कोई रोक ही नहीं सकता कि आपकी प्रोग्रेस को। कोई बाधाएं तो दूर करते हैं गणेश जी, तो कोई बाधा आपके पास आएगी नहीं। एक मैं इनको जरूर कहूंगी, टर्क्वाइज पहने। मैं हमेशा कहती हूँ एक बार पहन के देख लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपने पहना हुआ है? मैंने पहना हुआ है। मैं तो दिसंबर बॉर्न हूँ, मेरा राशि रत्न है, मैंने इसलिए पहना हुआ है। और लेकिन शायद इसको पहनने के बाद ही 4 नंबर से प्यार हो गया था। आप, अच्छा पर्सनल क्वेश्चन है मैम, टर्कोइज पहनने के बाद आपकी लाइफ में पर्सनली क्या क्या चेंजेस आए? मेरी लाइफ में देखिए, एक तो होता है गॉड गिफ्टेड, जैसे कि शुरू से मैं एक टीचर बनना चाहती थी। मेरी मम्मा भी बोलती हैं कि जब बहुत छोटी थी ना, जब लोग गुड्डे गुड्डियां खेलते हैं तो अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने बैठ जाती थी। लेकिन मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी शुरू से, और जो इम्प्रूव हुई वो इसको टर्क्वाइज। मैं जो एक सचमुच टीचर बनी, जो मैं कोच हूँ, जो आज मुझे मेरे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं, और जितने मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं वो ये जानते हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो उन्हीं के वर्ड्स हैं कि मैम आपसे अच्छा हम इतने लोगों से पढ़कर आए हैं, लेकिन जो आप समझाते हो, जितना क्लियर समझाते हो, जितना हर नंबर को प्यार करना सिखाते हो, वो कोई और नहीं सिखा सकता। ये टर्क्वाइज था जिसने मेरी लाइफ में शायद सारी हैप्पीनेस, जॉयफुल लाइफ, इंजॉय करती हूँ मैं अपनी लाइफ को, इस लाइफ को जो मैं जी रही हूँ आज, सबका मेंटोर बन के या फिर कंसल्टेशन दे के, वो लाइफ को मैं इंजॉय कर रही हूँ। कि लोगों से कनेक्ट होना मुझे शुरू से पसंद है, क्योंकि मैं नंबर 2 की हूँ, इसने मुझे और ज्यादा कनेक्ट कराया। अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ में, अगर वो किसी को पसंद करता है या शादी करना चाहता है, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? चांदी के कड़े में टर्क्वाइज, ये ऐसी रेमेडी है
जो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लव लाइफ कैसे सेटल हो जाएगी। चांदी के कड़े में टर्क्वाइज पहनना ये इतना बड़ा काम है जो आप लोगों को लगता होगा शायद ऐसे ही है। आप पहन के देख लीजिए। एक अगर हेल्थ वाइज आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। तो अब बात करते हैं द मोस्ट स्टेबल नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी, दैट इज नंबर 5। नंबर 5 वाले खुश हो गए मैम अपने आप को स्टेबल सुन के, लेकिन 2026 क्या वाकई में उनके लिए स्टेबल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अब आप एक बात बताइए कि अगर मैं कहूँ कि आपको कहीं जाना है या आपको स्कूल जाना है या कुछ भी कहीं भी, है ना, बच्चे हैं जैसे, तो 5 नंबर को हम बच्चा मानते हैं ना, प्रिंस का नंबर है, और आपके फादर आज आपके साथ जाएंगे तो आप में कितना पावर आ जाएगी। मेरे फादर है ना, मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ और आज तो मैं पावरफुल हूँ और आज तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही होने वाला है 5 नंबर के साथ। 5 नंबर एक प्रिंस का नंबर है और कौन आ रहा है उनके पास? उनके फादर, सन, जिसे हम फादर बोलते हैं। तो जब फादर आपके पास आ गए तो कर डालिए ना जो जिंदगी में करना है। 5 नंबर को मैं कहूंगी जो सोचा हुआ है ना आपने, जो जो आपके सपने हैं, जो जो आप चाहते हैं, जो जो आपकी डिजायर्स हैं, वो पूरा करने का समय आ गया है। कर डालिए। अब आपके पास वो नंबर आया है जो कह रहा है कि मैं हूं ना। वैसे भी फादर आपके साथ होते हैं तो होता है ना कि मैं हूं ना, मैं हूं, करो तुम जो करना चाहते हो करो। आप एक कंपटीशन के लिए जा रहे हो, आपको स्कूल में ना एथलीट के कोई भी रेस लगानी है, कुछ भी ऐसा कंपटीशन है, आपने देखा कि अरे मेरे फादर आ गए मेरे साथ, तो अपने आप ही एक अथॉरिटी, एक बल आ जाता है, अब मैं कर लूंगा। आपकी आंखें तलाश रही होती है ना। तो कोई भी काम जब पापा साथ में हो ना तो एक अलग अथॉरिटी आती है, तो वही अथॉरिटी आपके जिंदगी में इस साल आने वाली है। तो 5 नंबर आपको तो जो सपने आपने अभी तक देखे हैं, मैंने ये करना है, इस साल मैं ये करूंगा। 9 नंबर था, हो सकता है नर्व्स के इशू आए हों, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आए हों, क्योंकि 2025 9 नंबर था। तो इस साल जो है आप स्वस्थ रहने वाले हैं, आप अपने सपने पूरे करने वाले हैं और आपको करने भी चाहिए। आपको रास्ते कहते हैं ना, खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चाहिए, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी इनकी लाइफ में? प्रॉब्लम यही है, प्रिंस है ना, अब पापा हैं और शरारत करी तो पापा ही दंड देते हैं। फिर आप किसी भी नंबर को अगर उसके रिलेशन से मिलाकर चलोगे, आपके लिए प्रेडिक्शंस बहुत आसान हो जाती हैं। कि अगर मान लीजिए कि फादर का नंबर आया है, आपने जहां गड़बड़ करी, जहां शरारत करी, वहां पर फादर ने आपको पकड़ के ना फिर संभालना भी है कि चलिए आज आप कमरे में बंद हो जाइए, आज आपको खाना नहीं मिलेगा। होता है कि नहीं होता? चाहे वो डराने के लिए होता है, कोई फादर ऐसा नहीं है कि खाना नहीं देगा, बट होता है ना ऐसा। तो अगर आप गलत रास्ते पे चले, अगर आपने जल्दी कुछ करने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाए, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अपने ऊपर भरोसा करो भाई। आप तो वो हो जो लोगों से ऐसे कनेक्ट हो जाते हो कि जब आप बोलते हो तो लोग ना चुपचाप आपको, क्या सेल्स मार्केटिंग, जो चुपचाप अपना ऑर्डर लिखवा देते हैं इनको, है ना भाई, जब नंबर 5 पहुंच जाए। तो बस वही करना है आपको अपनी कम्युनिकेशन पे, क्योंकि नंबर 1 भी कम्युनिकेशन का है। तो इस साल आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ने वाली है। उसके थ्रू, बोलने के थ्रू आप देखो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। और जितने 5 नंबर वाले हैं ना, उनको मैं एक बात और कहूंगी कि 5 नंबर आप जो हैं, आप इस साल अपने फादर का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। वो ईयर आया है जब आपके फादर जो हैं आपके लिए प्राउड फील करेंगे कि ये मेरा बेटा है, मैं इसके नाम से जाना चाहता हूँ। एक फादर के लिए ना ये बड़े प्राउड मूवमेंट होते हैं कि हम अपने बच्चों के नाम से जाने जाएं। बिल्कुल, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, ये एक बड़े प्राउड मूवमेंट होते हैं। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ये साल बहुत सपोर्टिव है, तो आपको करना भी चाहिए कि आप कुछ ऐसा करें, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्तों से नहीं, अच्छी सोच से अच्छे रास्ते पे चलकर। तो मैम 5 नंबर वाले क्या महा उपाय कर सकते हैं इस साल
जो उनके लिए ये साल एकदम, जैसे आपने कहा ना कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएंगी और बहुत ही स्टेबल हो जाएंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और उनके माँ बाप को उन पर प्राउड फील हो, तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? 5 नंबर वालों के लिए 2 उपाय मैं आपको बताऊंगी। उसमें से पहला उपाय जो है वो बर्ड्स को फ्री कराना, वो भी ग्रीन कलर की बर्ड्स को। और ये उपाय ऐसा है कि जो बहुत कॉमन है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक किसी को पता है क्या? ये क्यों है? बर्ड्स को, ग्रीन कलर की बर्ड्स को क्यों फ्री कराना है? 5 नंबर वाले जो हैं वो बड़े फ्रीडम लवर होते हैं, उनको बंध के रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते, है ना। अगर वो करेंगे तो एक जगह बैठेंगे नहीं, कभी उठ के इस कुलीग के पास थोड़ी देर चले गए, कभी उसके पास चले गए, तो ये उनका नेचर है। लेकिन 5 नंबर वाले ये चाहते हैं कि जो वो कहे ना उनकी बात मान ली जाए। बच्चा है ना, प्रिंस है ना, वो कहेगा मैं तो जो मर्जी करूं, लेकिन जो मैं कहूं वो आप मानो, यानी कि दूसरों को तो बंधन में बांधते हैं। ऐसा नहीं करना, यही चीज आपको प्रॉब्लम में डालती है। तो जब आप ग्रीन कलर की बर्ड्स को फ्री करते हो तो वो जो आपके कार्मिक बंधन है ना, जो आपने शायद फाउंडेशन दूसरों के करके अपने क्रिएट करे हैं, वो आपके खत्म हो जाते हैं और आपके रास्ते खुल जाते हैं। तो ये साल बहुत अच्छा आया है आपके लिए। जब आप ये करोगे तो आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जितने आपके कार्मिक अकाउंट्स थे ना वो क्लियर होंगे, तो आपके रास्ते खुलेंगे और आपको बहुत सारी, आपको प्रोफेशनल वाइज या हेल्थ वाइज बहुत आपको अच्छा फील करेंगे। तो ये 2 महा उपाय आप कर सकते हैं। एक और बताते हैं। हाँ। एक तो मूंग दाल वाला है, नहीं, दूसरा आपको जो महा उपाय करना है वो ये करना है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, यानी कि किन्नर जिन्हें हम कहते हैं, उनको 5 हरे रंग की चीजें गिफ्ट करनी। अब ये 5 हरे रंग की चीजें कौन सी हो सकती हैं? ये 5 हरे रंग की चीजें, एक कपड़ा हो सकता है हरे रंग का, सूट या साड़ी, चुन्नी हो सकती है, बिंदी हो सकती है, क्लिप हो सकता है ना, चूड़ियां हो सकती हैं। ऐसे करके आप 5 चीजें इकट्ठी कर लीजिए, पहनने की, ठीक है ना। तो वो पहने और उसके ऊपर आप कुछ पैसे रख कर देंगे, उसमें कॉइन्स जरूर दीजिए। आप जैसे कि मान लीजिए कि आपने 101 रुपया देना है, तो 151 रुपए दीजिए और उसमें जो है 5 रुपए के कॉइन, 10 रुपए के कॉइन, 1 रुपए के कॉइन, ये करके 100 रुपया साथ में रख दीजिए। ठीक है। एक तो ये जो कॉइन्स हैं ये किन्नर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज, इसलिए देना अच्छा है। दूसरा ये है कि अगर उन्होंने उसमें से एक कॉइन उठाकर आपको दे दिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते कि वो समृद्धि आपके पास आने वाली है, वो वेल्थ आपके पास आने वाली है, वो हेल्थ आपके पास आने वाली है। अगर ये हो गया तो, और अगर नहीं हुआ, नहीं दे रहे, तो मांग के ले सकते हैं। उसके लिए कई बार ऐसा मैंने सुना है, मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम उन्होंने कहा 5,000 दो तो 1 रुपया देंगे क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे पैसे की बहुत वैल्यू है। लेकिन अगर वो अपने आप दे देते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये वो साल है जो आप जो करेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो ये 2 उपाय जो हैं 5 नंबर के लिए ऐसे हैं जो उनको करने ही करने हैं। तो ये 5 नंबर वाले 2 महा उपाय कर सकते हैं। क्या इस साल 5 नंबर वालों को ओवर थिंकिंग के शिकार रहेंगे? नहीं, इस साल नहीं रहेंगे। इस साल नहीं रहेंगे, ये अगला साल आएगा। बट इस साल जो है इनका माइंड क्लियर होगा। इस साल इनको कोई ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं होगी। अगर होती है तो आपको इन दोनों में से कम एक उपाय कर लेना चाहिए। ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप डील या कोई नया स्टार्टअप करने वाले हैं 5 नंबर वाले? 100%। किस नंबर वालों के साथ कर सकते हैं? देखो, नंबर 1 तो सबसे पहले है, नंबर 1 की एनर्जी है। वैसे तो 5 नंबर को कहते हैं ना, हर नंबर आपके लिए अच्छा, हर नंबर अच्छा, तो इनको तो सोचने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा बीच का नंबर है जो सबसे निभा लेता है। तो आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। किसी से मर्जी करिए, इस साल जो है वो आपका वैसे ही बहुत अच्छा है। किस नंबर वालों से दूर रहें? नहीं, किसी नंबर वाले से दूर रहने की जरूरत नहीं है। इनको तो दे दो ना। आप कहते हैं ना, बच्चों में बिठा दो तो बच्चे, बड़ों में बिठा दो तो बड़े, और बुजुर्ग में बिठा दो तो बुजुर्ग। तो ये तो हर एक के साथ निभाने वाले हैं। इनको तो प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ इस बार सीधे रास्ते से, अच्छे रास्ते से चलना है, टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं अपनाने। ये जरूर इनको करें। हेल्थ वाइज किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? हेल्थ वाइज जो है, ये हो सकता है आपको इस साल बोन्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हों,
तो आप जो है इस चीज को ध्यान रखिए। हो सकता है आपके कुछ सिर में दर्द हो, ये 2-3 चीजें हो सकती हैं कि ऐसा हो, तो आप जो है इन चीजों का ध्यान रखिए। और इसके लिए मैं आपको अगर कहूं कि एक 4 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए आप, तो आपको बहुत सूट करेगा। आप इस साल एक 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। दूसरा, आपको हमेशा जब भी प्रॉब्लम आए, गणेश जी आपके इष्ट हैं, आप भी गम का चैंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी मुसीबत में फंस जाए, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, तो एक चैंट करना, नारायण नारायण, आपको वो वहां से निकाल लेंगे। क्या बात है, नारद मुनि बन जाइए इस बार आप। बिल्कुल। कौन सा वो मैम ऐसा फील्ड है जो 5 नंबर वाले ऑप्ट करें तो उनको एकदम मैसिव ग्रोथ मिले? 5 नंबर वाले अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में चले जाते हैं, ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, या किसी फाइनेंस से, इनको ना इनका नंबर कहा गया है कि पैसे से बुद्धि, है ना, बुद्धि इनकी चलती है कि पैसा कैसे कमाएं। ठीक है ना, पैसा और बुद्धि, ये 2 इनके एक बड़े औजार हैं, औजार कह सकते हैं इनको हम। तो इसलिए अगर ये सेल्स एंड मार्केटिंग या फाइनेंस में चले जाते हैं, तो शायद इनसे ज्यादा कोई ऐसा है ही नहीं कि उस फील्ड में सक्सेस हो जाए। और 1 नंबर का साथ आ गया। तो यहाँ पर ना जितने सेल्स मार्केटिंग वाले 5 नंबर वाले होंगे, जितने बिजनेसमैन होंगे, भाई बिजनेस का नंबर भी तो 5 है। ऑब्वियस, उनको बिजनेस तो ऑब्वियस सेल्स एंड मार्केटिंग ही है। हाँ, तो ये भी तो 5 नंबर है। और जितने फाइनेंसेस होंगे, इस साल उनकी चांदी होने वाली है। तो आप भी मैम इस बार अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग किसी 5 नंबर वाले को दे दो। ये भी बिल्कुल सही है। हम लोग हायरिंग कर रहे हैं, 5 नंबर वाले प्लीज अपना रिज्यूम हमें हमारे नंबर पे भेजें। अगर आप सेल्स मार्केटिंग में अच्छे हैं तो हम आपके लिए बिल्कुल कोई ना कोई पोजीशन ढूंढेंगे। और इसको जोक में मत लीजिएगा प्लीज, आप भेज सकते हैं। ऑल 5 नंबर्स वालों को वेलकम इन 2026। अगर लव एंड रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है 2025-26 में 5 नंबर वालों को, तो वो क्या डेली रिचुअल्स कर सकते हैं? लव और रोमांस की अगर हम बात करें तो सबसे रोमांटिक नंबर अगर हम कहें तो नंबर 5 है। प्रिंस है ना, दिल कभी इधर डोला कभी उधर डोला, है ना, तो ये चीजें इनके साथ होती हैं। अब फादर आया साथ में, तो अब अगर गलत किया ना किसी के साथ कुछ, तो कान पकड़ने के लिए आपके फादर आपके साथ है। इस साल ये ध्यान रखिए। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये साल आपकी मैरिज का साल आ गया है ना, तो बिल्कुल सीरियस हो जाइए। जिससे प्यार करते हैं बिंदास जाके उसको प्रपोज कीजिए, और बस आप देखिए कि ये साल आपके लिए वो हाँ भी कहेंगे और आपकी जो है मैरिज भी हो जाएगी। ऐसा होता है क्या 5 नंबर वालों के मल्टीपल रिलेशनशिप रहते हैं? थोड़े से। भाई इनको एक और मैं एडवाइस देना चाहूंगी जी। एक तो इस साल बिल्कुल भी ये सब मत करना कि आज इसको छोड़ा आज उसको छोड़ा। ये तो बच्चों के लिए मैं एडवाइस है, बड़े तो ऐसा नहीं करते, बट ये सब मत करना। ये साल फादर का ईयर आया है, तो आपको नुकसान पहुंच सकता है इन चीजों का, आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। एक के साथ प्यार किया है तो उसी के साथ आगे जाने की कोशिश करना। तो ये साल जो है आपके लिए, आपको बहुत इन चीजों को बहुत ध्यान रख के चलना है कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता किसी भी फील्ड में आपने नहीं अपनाना। मैम, मुझे इन डेप्थ पता चला है कि न्यूमरोलॉजी से आप लग्न कुंडली भी बनाते हैं, और लग्न में कौन सा नंबर है वो नंबर निकाला जाता है, फिर उससे ये पता चला जाता है कि अच्छा इसके भी एट्रीब्यूट्स मेरे अंदर हैं। आप ये भी सिखाते हैं अपने कोर्स में? बिल्कुल, ये रेयर कोई सिखाता है। हाँ। और ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक बहुत हायर एडवांस लेवल कोर्स है। ओके। है ना, तो ये भी मैं बहुत कम लोगों को ही करवाती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ ये लोग कर सकते हैं तो उन्हीं लोगों को मैं अलाउ करती हूँ। और इसमें क्या होता है कि हम एक डेट ऑफ बर्थ से ही एक लग्न का नंबर निकाल लेते हैं, और उससे 9 नंबर्स का एक लग्न चार्ट बन जाता है। ओके। तो आपका जो लग्न है वो आपको बताता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आप कैसे होंगे।
ध्रुविया, मैं अपनी ही बात करूं तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि इतनी ज्यादा टीचिंग स्किल्स मेरे अंदर थी शुरू से। मैंने मैरिज से पहले भी 1 साल पढ़ाया एक स्कूल में, तो वहां पर भी मेरे को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। तो जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़नी शुरू की तो मुझे लगा कि मेरे पास तो नंबर 5 है ही नहीं, और नंबर 5 ही तो है जो एक टीचर होता है, कम्युनिकेशन का नंबर है। मेरे पास तो नंबर 3 भी नहीं है। लोग कहते हैं 5 नहीं है तो 3 एक टीचर अच्छा हो सकता है। ना मेरे पास 3 है, ना मेरे पास 5 है। फिर इतने अच्छे एक टीचर के गुण कैसे आ सकते हैं? लोग मेरे से आके पढ़ना बहुत पसंद करते हैं कि इतना क्लियर, इतनी डेप्थ नॉलेज, इतना हमें एक एक चीज मैम समझाते हैं, तो ये कैसे? जब मैंने वो लग्न सीखा जब, तो मुझे पता चला कि मेरा लग्न ही नंबर 5 है। ओके। तो कहाँ से? जब हमें आंसर्स नहीं मिलते, तो ये वो कोर्स है जो कि रेयर है। शायद ही कुछ लोग हैं गिने चुने जो ये कोर्स कराते हैं। और अगर आप वो रेयर कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, साथ में कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपने अगर इससे पहले कोई कोर्स किया हो, क्या वहां आपको ये इस टाइप की लग्न कुंडली बनाना सिखाया है थ्रू द न्यूमरोलॉजी? नहीं सिखाया गया है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, सीख लो। बहुत सही टाइम चल रहा है, 2026 आ रहा है। 2026 में आप कुछ नया करना चाहते हो, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, यूं ही चुटकी बजा के किसी के बारे में प्रोडिक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नए पर्सन से मिले, मीटिंग पे गए, डेट पर गए, आपने कहा व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, उसने कहा आई एम 13। ओ 4, मतलब आप तो 4 नंबर हो। आपका दिमाग अनस्टेबल नहीं रहता है और वो आपका फैन हो जाएगा भाई। मतलब और दूसरा एक चीज और ध्रुव मैं यहाँ कहूंगी कि लग्न वाला जो कोर्स है मेरा, लग्न कुंडली से बस सिखाते हैं हम लोग, बट वो वही करें जिन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख रखी, चाहे वो मेरे से चाहे किसी और से। अगर आप डायरेक्ट इस कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपको मुश्किल, ये एक हम बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी प्रिडिक्शन इतनी ऑथेंटिक है। आपकी लाइफ में क्या डाइवोर्स लिखा है या नहीं, ये पहले से ही बता देंगे। आपकी डाइवोर्स तो हो गया, कोई आया कि मेरी दूसरी शादी होगी कि नहीं, ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे। तो मीन्स ये कोर्स बहुत ज्यादा डीप में जाकर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो लोग कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी से इसके आंसर नहीं मिलते। तो मैम अगर किसी की कुंडली में आ गया कि डाइवोर्स है तो 100% होगा? हाँ, काफी हद तक। देखो, हम भगवान नहीं है। अगर हमने अभी तक जो रिसर्च है हमारी कि अगर हमने 100 लोगों का प्रिडिक्ट किया है तो उसमें से 95 लोगों का सही गया है, और ये बहुत बड़ा रेशो है, ये बहुत बड़ा रेशो है। ठीक है, तो दोस्तों आपका डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, या कोई दूसरा बंदा आएगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सबसे पहले तो आज से 10 साल पहले तो लोग हाथ दिखाते पूछते थे बताओ पैसा है नहीं है हाथ में। अब आपकी कुंडली में पैसा है या नहीं है? वैसे तो आज के टाइम में मुझे लगता है सभी के पास पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब अमीर हो चुके हैं। भारत में जीडीपी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट एंड फॉर यू कि इतना सपोर्ट मिल रहा है और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो ये बात हो गई एडवांस कोर्स के बारे में, और साथ में 1 से 5 नंबर वालों के बारे में कि उनको इस साल 2026 में, कमिंग ईयर में क्या महा उपाय करने चाहिए। तो आई होप आपको सारे महा उपाय समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आपने अपना भाग्यांक मूलांक के अकॉर्डिंग अपना महा उपाय नोट कर लिया होगा। हो सकता है किसी का 1 हो, किसी का 2 हो, किसी को 2 महा उपाय करने पड़े, किसी को 1 करने पड़े। कर लेना, आसान उपाय है। खीर बनानी है, गंगा किनारे जाना, घूम आना, क्या जा रहा है उसमें। और साथ में अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या वास्तु, एस्ट्रोलॉजी या किसी भी मॉडलिटी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अपना इसमें करियर बनाना चाहते हैं, या ऐसे शौकिया तौर पर एस्ट्रोलॉजी में सीखना चाहते हैं या प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। बाकी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, और फटाफट से 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स मैम फॉर कमिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।